होलिका क्यों मनाया जाता है पता है? कुछ तो पता होगा। हाँ? तो आज इसी टॉपिक पर हम आप लोग आज जानकारी देंगे। देखिए लिखे हुए कहानी भी प्रहलाद और होलिका की कहानी। ये जो होलिका मनाया जाता है प्रहलाद के और होलिका की कहानी क्यों है बताते हैं। देखिए प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। ठीक है, जो हिरण्यकश्यप थे वो जंगल का राजा था। जंगल का क्या था? राजा था। ठीक है, देखिए आप लोग प्रिया इधर ध्यान दो बाबू। यह पौराणिक कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है। ये जो कहानी है भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का विजय का प्रतीक है। असल में हिरण्यकश्यप जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है, राक्षसों का राजा भी इसे कहा जाता है। हाँ, अब सुनिए, असल में हिरण्यकश्यप जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है वह वन पर राज करता था। वन पर क्या करता था? राज करता था। उसका वन समझ रहे हो ना? हाँ, चलो ठीक है। उसका एक बेटा था। उसका एक कौन था? बेटा था। उसका नाम प्रहलाद था। क्या नाम था उसका? प्रहलाद था। ठीक है, कहाँ जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपता था। वो किसका नाम जपता था? भगवान विष्णु का नाम वो जपता था। उनको बहुत मानता था वो, भगवान विष्णु को। किसको मानता था? भगवान विष्णु को बहुत मानता था। ठीक है, तो उन्हीं का नाम जपता था। हालांकि हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया। हिरण्यकश्यप जो थे, जो प्रहलाद के पिता जो थे, उनको यह पसंद नहीं आया। हाँ, था या आया। ठीक है, और उसने उसे मारने का फैसला किया। उसने उसे मारने का फैसला किया। उसने अपनी राक्षस बहन, जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, राक्षस बहन जो थी, ठीक है, अपनी राक्षस बहन होलिका को बुलाया। राक्षस बहन का नाम क्या था? होलिका। देखो यहाँ पे होलिका। ठीक है, इनको बुलाया और उससे कहा कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रहलाद को जलाकर मार डाले। उसके पास ऐसा शक्ति, उसको वरदान मिला हुआ था होलिका को कि ये कभी भी जल नहीं सकती थी। ठीक है, वो कभी भी जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप का कहना था कि जो प्रहलाद मेरा पुत्र है, जो विष्णु का नाम एनी टाइम जपते रहता है, उसको तुम मार डालो जला के। ठीक है, तो सब योजना बनाया गया और प्रहलाद को गोद में लेके बैठी। ठीक है, उस दौरान ये सब लकड़ी रखा गया, आग को जलाया गया। उस दौरान क्या हुआ, जो चादर की जो शक्तियां थी वो चादर ये प्रहलाद पर आके पड़ गई और उसी वक्त होलिका जल गई। होलिका जल गई। जब होलिका जल गई तब उसी दिन से ये त्योहार को होलिका के त्योहार से मनाया जाता है, जिसे हम होलिका दहन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? होलिका दहन। वही कहा जाता है कि असत्य पे सत्य की जीत, असत्य पराजित हो गया, बोला जाता है ना। ये कहानी आपको पसंद आया? यस मैम। चलिए, ये चित्रण आप लोग भी बना लीजिए और इसको भी लिख लीजिए।